कोरोना काल में हुए पंचायत चुनाव के बाद जिस तरीके से शिक्षकों की मौत हुई है उस पर सरकार पर सवालिया निशान खड़े हुए हैं कि आखिरकार ऐसी क्या मजबूरी थी कि सरकार को चुनाव कराना पड़ा और राज्य निर्वाचन आयोग को भी इसमें किसी भी तरीके से दखल नहीं दिया गया और चुनाव को कराया गया, जिसके बाद शिक्षकों की मौत हुई है। आज हम मौजूद हैं हमीरपुर के सुमेरपुर कस्बे में, जहां के रणविजय सिंह, उनकी भी ड्यूटी चुनाव में लगाई गई थी और उन्होंने बाकायदा पूरी चुनाव को लेकर के ट्रेनिंग पूरी की। हालांकि उनकी तबीयत बिगड़ी और उनको चुनाव से अपनी ड्यूटी कटवानी पड़ी, लेकिन फिर भी वो अपनी जान नहीं बचा पाए। और ऐसे में हमारे साथ में उनका पूरा परिवार है, उनके बेटे हैं, उनकी बेटी हैं, उनकी पत्नी हैं और वो भरा पूरा परिवार है, जिनको छोड़कर अब वो इस दुनिया में नहीं है और यहाँ से चले गए। हमारे साथ बात करने के लिए उनके बेटे हैं। जी बताइए, हुआ क्या था आखिरकार? हुआ ये था कि मतलब उनकी बुखार आता रहा, बुखार के बाद जुकाम हो गया था, इलाज चलता रहा। इसके बाद चुनाव में ड्यूटी लग गई और ड्यूटी लगने के बाद प्रशिक्षण भी होते रहे वहाँ कुचेजा में। इसके बाद हमने वहाँ कहा कि मतलब इनकी तबीयत सही नहीं है और क्या नाम है, ड्यूटी हम कटवाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, कुछ नहीं होगा यहाँ से। तो हमने कहा ठीक है। इसके बाद गए हम वहाँ सरीला ब्लाक में क्या नाम है, वहाँ से ड्यूटी वो की। इसके बाद सामान हमने पूरा रिसीव करवाया वहाँ से। इसके बाद ये कहने लगे कि दिलीप, मेरी तबीयत सही नहीं है, मैं चुनाव नहीं करवा पाऊँगा। तो हमने कहा ठीक है, नहीं करवा पाओगे तो हमने वहाँ से ड्यूटी कटवाई, सभी लोगों के सहयोग से ड्यूटी कटवाई। इसके बाद हम चले आए वहाँ से। आने के बाद हम पाठक के यहाँ इलाज करवाते रहे। इसके बाद अचानक इनकी तबीयत ख़राब हो गई, हम ले गए हमीरपुर। तो हमीरपुर में बस इलाज नहीं हो पाया, बस उनकी मौत हो गई। गई। माता जी, क्या हुआ था? आपसे कोई बात उन्होंने बताई थी, किसी तरीके से कुछ कहा था कि तबीयत उनकी ख़राब है, चुनाव में ड्यूटी नहीं कर पाएंगे, कुछ ऐसा था? तो कहते रहे कि हम ड्यूटी नहीं कर पाएंगे अंशु, और हमारी हालत ख़राब रहती है, बुखार रहता है। तो हमने इलाज करवाते रहे हैं, इलाज में उनको कोई मतलब फ़ायदा नहीं हुई। अच्छा, तो किस तारीख को और कब हो, कैसे मौत हो गई उनकी? 29 तारीख को मौत हो गई, रात में 5 बजे। अच्छा, 5 तो बजे प्रशिक्षण के लिए जिस तरीके से चुनाव में उनकी ड्यूटी लगाई गई थी, प्रशिक्षण के लिए भी गए थे वो? हाँ, गए थे। अच्छा। लेकिन उनकी नहीं तबीयत सही थी, तो वहाँ से ड्यूटी कटवा के और अपन वापस आ गए। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से आंकड़े कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश में शिक्षकों की मौत के जिस तरीके से आंकड़े शिक्षक संघ के द्वारा पेश किए गए हैं, उसी की कहीं ना कहीं ये वानगी है कि हमीरपुर में भी ऐसे शिक्षक हैं जिनकी मौत कहीं ना कहीं चुनाव के बाद हुई है। और ऐसे में सवाल खड़े होना लाजमी है, क्योंकि पंचायत चुनाव के रोके जाने के लिए कहीं ना कहीं गुजारिश की जा रही थी, बावजूद उसके पंचायत चुनाव नहीं रोके गए और ऐसे तमाम शिक्षकों की चुनाव के बाद मौत हो गई। हालांकि सरकार महज पूरे प्रदेश में 3 ही शिक्षकों की मौत का आंकड़ा पेश कर रही है, लेकिन शिक्षक संघ का मानना है कि लगभग 1,500 से ज़्यादा ऐसे शिक्षकों की मौत हुई है।